नमस्कार, ये स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुजैफा गोल। वक्त हो चला है देश और दुनिया की खबरों का। पहली खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। आपको बता दें कि अब सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों का सफाया करने का बड़ा ही कदम उठा लिया है। शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर आई है। दरअसल सुरक्षा बलों को चेक चौलेंड इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकियों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, लेकिन आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया था। बता दें कि शोपियां में 20 अक्टूबर को सुरक्षा बलों ने टीआरएफ के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था, जिसमें टीआरएफ का जिला कमांडर आदिल अहमद वानी भी शामिल था। किसानों का मुद्दा अक्सर विपक्ष उठाता रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त जो सोनिया गांधी ने कहा है, आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार हंगामा तो जारी है। आज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसद के सेंट्रल हॉल में संसदीय बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सांसदों में से कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही किसानों के मुद्दों को लेकर पूर्ण चर्चा की मांग की। उन्होंने मोदी सरकार को किसानों और आम लोगों के प्रति असंवेदनशील बताया। बता दें कि मंगलवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में संसदीय दल की बैठक हुई थी, जिसमें सांसदों का संसद के सत्र में नियमित रूप से उपस्थित रहने को कहा गया था। पीएम मोदी ने कहा कि भले ही जरूरी विधेयक सूचीबद्ध हो या नहीं हो, आप लोग सदन में जरूर मौजूद रहें। लोगों ने आपको प्रतिनिधि चुना है और संसद में भेजा है। बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र का पहला हफ्ता विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। कई बार संसद की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। 12 सांसदों के निलंबन के कारण विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा। ममता कुछ वक्त पहले मुंबई पहुंची थी। आपको बता दें कि अब ममता के मंसूबों को एनसीबी ने ममता के मंसूबों पर एनसीबी ने पानी फेर दिया है। ममता बनर्जी लगातार विपक्ष का चेहरा बनने की कोशिश कर रही हैं। ममता बनर्जी के दिल्ली और फिर मुंबई दौरे में इसके संकेत भी देखने को मिले। मुंबई दौरे के दौरान तो ममता बनर्जी ने यूपीए के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन एनसीपी नेता नवाब मलिक ने देश में तीसरा मोर्चा बनाए जाने की संभावनाओं से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार सभी गैर बीजेपी पार्टियों को एक साथ लाने के लिए काम करेंगे, जिसके तहत ममता बनर्जी को भी यूपीए के अंदर लाने की कोशिशें शामिल है। बता दें कि ममता बनर्जी के हाल में दिए बयानों के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उनकी आलोचना कर रहे थे और आरोप लगा रहे थे कि वो निजी हित साधने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रही हैं। नवाब मलिक ने कहा कि शरद पवार में इतनी ताकत है कि वो महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस को एक साथ लाकर सरकार बना सकते हैं, तो वे गैर बीजेपी पार्टियों को भी पूरे देश में एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर सकते हैं। एक मजबूत विपक्ष बीजेपी को हरा सकती है। जब नवाब मलिक से पूछा गया कि क्या भविष्य में ममता बनर्जी यूपीए का हिस्सा होगी, इस पर जवाब देते हुए एनसीपी नेता ने कहा कि यूपीए में लाने के लिए ममता बनर्जी से बात होगी। उन्होंने कहा अगर महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस एक साथ आ सकते हैं, एनसीपी इसका हिस्सा बन सकती है, तो फिर ममता बनर्जी से बातचीत भी की जा सकती है। लालू यादव के घर अब खुशियां आ रही हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की शादी पक्की हो चुकी है। लालू परिवार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी पक्की हो गई है और तेजस्वी जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। मिली जानकारी के मुताबिक तेजस्वी की सगाई गुरुवार को दिल्ली में होगी और इसमें लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत उनके परिवार के सभी लोग मौजूद रहेंगे। दरअसल तेजस्वी की शादी को लेकर पिछले साल से ही कयास लगाए जा रहे थे। कई बार तो ये तेजस्वी शादी को लेकर पत्रकारों को दिलचस्प जवाब देते हुए भी नजर आ चुके हैं। कई बार उन्होंने कहा था कि साल 2020 के चुनाव के बाद और पिता को जमानत मिलने के बाद ही वे शादी करेंगे, यानी कि तेज बर्दाव की शादी के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर लालू परिवार में फिर से रौनक देखने को मिलेगी। हालांकि तेजस्वी की दुल्हनिया कौन होगी, फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है।
अब बात कोरोना की भी कर लेते हैं। कोरोना के केसेस बढ़ भी रहे हैं और उसके बीच एक अच्छी खबर भी आई है। देश में कोरोना के एक्टिव केस 95,000 से भी कम हो चुके हैं। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल देश में कोरोना के एक्टिव केस 95,000 से कम हो गए हैं और भारत में एक बार फिर कोरोना के 10,000 से कम नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8,439 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं इस दौरान अस्पताल से स्वस्थ होकर घर लौटे लोगों की संख्या ज्यादा रही है। इसके बाद देश में कोरोना के एक्टिव मामले पिछले 555 दिनों में सबसे कम हो गए हैं। देश में फिलहाल कोरोना के 93,733 एक्टिव केस हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना के 9,525 मरीज ठीक हुए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक रिकवरी दर लगातार मार्च 2020 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर बनी हुई है और ये अब 98.36% हो गई है। वहीं पिछले 65 दिनों से दैनिक संक्रमण पर भी 2% से नीचे है। ये आज भी 0.70% है। दुनिया की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते हुए स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।